6 आए या जे। बाजी आपका तो आ ही नहीं सकता। चले खेले। 5 ये लो जे 6। बाजी जी जब हम पिंड में होते थे ना। क्या क्या का पिंड पिंड क्या होता है? मतलब गांव में तो हम बहुत खेल खेलते थे। वो कोकला छपाकी और लुकन मीटी। लुकन मीटी ये क्या होती है? बाकी वो जिसको आप लोग कहते हैं वो आंख मंचोली। आंख मिचोली। आंख मिचोली को आंख बाजी वो जो खेलते थे ना हम तो सोने को पता होता था मैं कहाँ छुपी हुई हूँ और मुझे भी पता होता था कि सोना कहाँ छुपा हुआ है, इसलिए हम एक दूसरे को लब लेते थे। क्या लब लेते? लब क्या? हाँ मतलब ढूंढ लेते थे। तुम कैसी बातें कर रही हो? भाजी नहीं उस वक्त हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, बिल्कुल बेमासूम। सोना छोटा था और मैं बहुत छोटी थी। इतनी सी पावे जितनी। तो तुम अपना सोने को बचपन से जानती हो? हाँ जी पिंड में नहीं गांव में सारे एक दूसरे को जानते हैं। सब लोगों को जानते हैं बाजी। जद्दों पुश्तों से जानते हैं, सत्तों पीढ़ियों से जानते हैं। तो वैसे सोना मेरा रिश्तेदार था। क्या अब नहीं है? अब तो बात ही हो रहा है बाजी जी। वो आपने सुना नहीं हुआ? तेरी मेरी एक जिंदड़ी तेनू ताप चढ़े मैं हुका। हुका। हाँ ये क्या है? ये मतलब समझाना पड़ेगा। हुका मुश्किल है, कोशिश तो करती हूँ बाजी। वो इसका मतलब है कि तेरी मेरी एक जान है, तुझे बुखार चढ़ता है और मैं हूंकती हूँ। मतलब ये कि आपको बुखार चढ़ा है और मेरा पिंडा तप गया। बाजी आप डॉक्टर हैं, आप तो समझ जाए ना अब। तो इसका मतलब है ये कि तुम अपना सोने को बहुत चाहती हो। वो है ही अच्छा जी, चाहती चाहना क्यों नहीं। वैसे तुम उससे झगड़ा भी बड़ा करती हो। बाजी झगड़ा बहुत जरूरी है। झगड़ेंगे नहीं तो फिर सुलह कैसे होगी? तो रूठूंगी नहीं तो वो फिर मुझे मनाएगा कैसे? अच्छा तो तुम झगड़ा इसलिए करती हो कि सुलह के लिए और वो तुम्हें मनाए, है ना? जय बाजी मैं नहीं आपसे बोलती। क्यों? सारी बातें आप मुझसे पूछ के उसे बता देती है तो इसमें हर्जी क्या है? हर्जी है ना, वो आगे चौड़ हुआ है। चौड़ क्या होता है? चौड़ पता नहीं आप लोग चौड़ को क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है समझ गई। समझ गई। बाजी आपने उसको रेडियो दे के बड़ा खराब किया काम। क्यों? सारा दिन हो गया कान से लगा के जूं जूं सुन रहा है, अन्ना हो गया। एक दफा नहीं मुझे सुनाया। पता है आप गया मामा यकूब और बाजी रुखसाना के घर। ये मामा यकूब बाजी क्या कहा तुमने? बाजी रुखसाना नहीं रुखसाना है जी। रुखसाना कहो। उस खाना ऐसे कहो। रुख सा ना। बाजी 6 आ गया। आप मर गई क्या? ये चलो गोटी निकालो। बाजी जी एक बारी और एक बार। बाजी 6 नहीं 2-6 हो गया। 2-6 ना ये बीमारी है तुम्हारी। ना ये देखो मेरी भी 6 बाजी नहीं आ रहा है। बाजी नहीं झूठ नहीं मैं बेईमानी मुझे पसंद नहीं। मैं मासूम मेरे साथ नहीं 6 मेरे भी आए। बाजी मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा कि 4 आए। नहीं 6 आए। 6 बाजी मैं नहीं खेलती। क्यों? नहीं आप नहीं खेलो। नहीं आप बेईमानी करती हैं, हम नहीं खेलते। चांदी बाजी रुकैया ने हमें बड़ी सहायक रही। वो हमें ले गई पहले शानमर बाग, फिर वहां से ले गई हर मनार, पता नहीं कहाँ लेके गई। बड़ी सैर कराई। तुम्हारी चांदी तो खुश है ना? हाँ चांदी खुश तो है, लेकिन शुरू में बड़ी तंग पड़ी थी। क्यों? इसलिए कि उसे बाजी रुकैया नहीं कहना आता था, बाजी रुकैया को बाजी रुपया कहती थी। और बाजी रुकैया उसे हर गलत लफ्ज पे टोक देती थी। नहीं अब तो कह सकती हैं रुपया। अब वो सिर्फ बाजी कहती है, ना रुकैया कहती है ना रुपया कहती है। चलो बचत हो गई। यार तुम बड़े गौर से सुन रहे हो क्या?
ओहो हो, क्यों क्या हो गया? हो। ये तो अंग्रेजी में खबरें सुन रहा है। भाई हमीद 2 मर्तबा खबरों में लाहौर का नाम आया है। ये अब, हाँ, अब कराची की बात हो रही है। मामा जी, मैं एक बात तो भूल ही गया बताने। कौन सी? वो ये कि बाजी रकैया एक गाना अक्सर का सुनती रहती हैं। कौन सा गाना? वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या। मुझे लगता है इस गाने के पीछे बड़ी दर्दनाक कहानी है। हो सकता है। क्या हो सकता है? मेरा मतलब है कि रुकैया को कोई ऐसा वाक़या पेश आ सकता है। देखो सोने, जी बाजी। मैंने तुम दोनों को कितनी मर्तबा समझाया कि जिस घर में काम किया करो उनके जाती मामलात में दखल ना दो। जी बाजी। और अगर कहीं बात पता भी चल जाए तो किसी से कहनी नहीं चाहिए। बाजी, मैं कहाँ बात बताता हूँ। अभी ये जो तुम दर्दनाक कहानी तलाश कर रहे थे, बहुत मैं जरा मजबूर से ऐसी बात कर रहा था। किसी से भी नहीं कहनी चाहिए। हाँ भाई, किसी से भी नहीं कहनी चाहिए। बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको समझाने का। वो मैं समझाने लगा था तो आपने समझा दिया। ओहो, क्या हो गया? ये तुम्हें क्या हुआ? उस्ताद बोदी और तय पटास की पार्टी में लड़ाई, 2 आदमी जख्मी हो गए। अच्छा हुआ, इन्होंने भी महल्ले में मुसीबत डाल रखी थी। मुसीबत तो ये है कि हमीद भाई को भी बस ऐसी ही खबरें पढ़ने को मिलती हैं। भाईजान, आज बाजीजान का मूड ठीक नहीं लग रहा। हाँ, लगता तो मुझे भी कुछ इसी तरह ही है। तो चलें फिर होटल चलते हैं। चलो चले। आपका क्या प्रोग्राम है सुनील भाई? मैं ज़रा बाजी रसखाना से मैंने एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है, बड़ा ज़रूरी मशवरा। अच्छा, तो आप मशवरा करें। हाँ। किसी के जाती मामलात के बारे में तो बाजी रसखाना, ये आपसे नहीं डरा, शुरू से डरा ये। बाजी, ये साहिवाल की बात आई है। सियालकोट का नाम लिया अभी। सियालकोट की बात मैं समझ बताता हूँ अभी मैं। हाँ, बाजी, क्या है? बाजी आपसे एक बात पूछूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? कौन सी बात? पहले आप वादा करें कि आप नाराज नहीं हो। बात क्या? क्या कहा? वादा होता है बीबी। हाँ बाजी, वही करें आप, तो बताएं कि आप नाराज नहीं होंगे। बात नाराज होने वाली है? कुछ मैं नाराज नहीं होंगी। बाजी आप ये बताएं कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बाजी आप नाराज हो गई है ना? नहीं चांदी, मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं कई दिन से महसूस कर रही थी कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो मगर पूछ नहीं रही हो। बाजी मुझे किसी ने बताया था कि आपसे शादी की बात करें ना तो आप नाराज हो जाती। जब मैंने फैसला नहीं किया था तो मैं नाराज हो जाया करती थी, और अब मैंने ना शादी करने का फैसला कर लिया है तो मैं नाराज नहीं होती, बल्कि हंस पड़ती हूँ। हंस पड़ती हूँ? अब देखो ना, हमारे साथ मजाक ही हुआ है ना। कैसा मजाक बाजी? हमारे एक रिश्तेदार होते थे, बहुत ज़हीन और काबिल मगर गरीब नौजवान। हमारे डैडी ने सोचा कि हमारी शादी उसके साथ कर दें। उसे आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान रवाना किया और उसने वहाँ पर आला तालीम हासिल की, और वहाँ नौकरी हासिल करने के लिए उसने वहाँ शादी कर ली। मैं मर गई बाजी, ये तो उसने बड़ी ज्यादती की। उसके साथ तो कोई ज्यादती नहीं हुई, वो ज्यादती तो हमारे साथ हुई। उसने तो अपना फायदा सोचा। फिर क्या हुआ बाजी? फिर एक और साहब आए, उन्होंने अखबार में इश्तहार दिया कि मैं लंदन में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या करते हैं?
प्रैक्टिस मकसद ये है कि डॉक्टर है और अपनी हम वतन किसी लेडी डॉक्टर से शादी करना चाहते हैं। हमारे डैडी ने उनसे खत किताबत की और खत किताबत के जरिए रिश्ता तय हो गया। मगर क्या बाजी? मगर ये कि जो खत वो हमें भेजा करते थे ना, पहले वो लंदन जाया करते थे उनके दोस्त के पास, फिर हमें मिलते थे, और जो हम खत भेजा करते थे वो लंदन जाया करते थे और फिर वो अपने मुल्क में आ जाते थे, इसलिए कि वो हजरत अपने ही मुल्क में थे। ऐसा क्यों किया बाजी उसने? लोगों पर अपना असर डालने की, मकसद ये कि लोगों को धोखा देने के लिए। धोखा देने के लिए? फिर क्या हुआ बाजी? फिर हमने एक फैसला किया कि हम सारी जिंदगी शादी नहीं करेंगे, और ये फैसला हमने अपने अब्बूजान को बता दिया। उन्होंने हमें अपना मसलन इस घर में क्लिनिक खोल दी। क्या खोल दिया? क्लिनिक, अस्पताल। उसके बाद हमने सारी तवज्जो बच्चों और औरतों पर सर्व कर दी। बाजी आज से एक और बात पूछूं? हाँ पूछो। कि आप तो अस्पताल में मुफ्त इलाज करती हैं, तो ये खर्चा घर का कैसे चलता है? मैं मुफ्त इलाज गरीब औरतों और बच्चों का करती हूँ, और पैसे मैं पता किन से लेती हूँ जी? जो हमारी खवातीन शौकिया बीमार होती हैं, जिन्हें सेहत की बीमारी कहती हैं। बाजी शौकिया बीमार? सेहत की बीमारी ये क्या होती है? देखो चांदी बीबी, हमारे यहाँ कुछ अमीर खवातीन हैं जिन्हें हर वक्त ये वहम रहता है कि हम बीमार हैं। मैं उनसे काफ़ी पैसे वसूल करती हूँ और उन्हें मैं शौकिया मरीज कहती हूँ। बाजी जी बिल्कुल इसी तरह, इसी लफ्ज़ों में, बिल्कुल हूबहू ऐसे हमें डॉक्टर टंकड़े ने ये बातें बताई थी। क्या क्या? ये डॉक्टर ढकना क्या है? बाजी जी बहुत लैक डॉक्टर है, बहुत होशियार है, हम जानते हैं उसके, हमारा वाक़ है। ढकना उसकी जात है? नहीं जी नहीं, नाम उसका कुछ और है। ये तो हम प्यार से इज्जत से डॉक्टर टंकड़ा साहब कहते हैं। ये कैसा प्यार हुआ कि नाम ही बिगाड़ दिया? नहीं नहीं बाजी, नाम नहीं बिगाड़ा। पता है क्या, एक कार में हम मुलाजम थे, मैं और सोना दोनों, तो उस कार की बेगम को वो बोतलों के टंकड़े चराने की आदत थी, तो डॉक्टर साहब ने इलाज किया तो वो ठीक हो गई, तो हमने इसलिए नाम रख दिया डॉक्टर टंकड़ा। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। ले बाजी अच्छी बात क्यों नहीं है? देखे ना, अब कान का डॉक्टर होता है, आंख का डॉक्टर होता है, दांत का डॉक्टर होता है, तो टंकड़ों का डॉक्टर भी हो सकता है। नहीं, तुम भी किसी दिन मेरा नाम भी इसी तरह से रखोगी। नहीं, आप तो हमारी प्यारी बांजी हैं। क्या बांजी? क्या था? क्या था? फिर से वो? चलो कहो, शाबाश कहो। क्या? बाजी कहो। चांदी को बाजी। आंसू नहीं निकले। चुप। भाई यकूब साहब, मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बात करनी तो करो। कौन सी बात? मुझे इन लड़कों का कोई इलाज बताएं। किन लड़कों का? यही जिन्होंने मेरा नाम रखा है, बड़ा ही गलत किस्म का। क्या नाम रखा है? बड़ा ही खराब नाम है जी। ओहो, पता भी चले क्या खराब नाम रखा है? बहुत ही बुरा नाम है। फिर भी पता तो चले। ये मुझे कहते हैं हाँ। चाचा टैम पीस। कोई किसी का नाम नहीं बिगाड़ता, इंसान खुद अपना नाम बिगड़वाता है, और तुमने भी ऐसे ही किया। क्या? तुमने खुद लोगों को बताया कि सोना तुम्हें अपना टाइम पीस कहता है, और तुम टाइम पीस से चिढ़ते हो। ज़्यादा लोगों ने तुम्हें टाइम पीस कहना शुरू कर दिया। तो अब मैं क्या करूं? पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ना फिक्र करने की बात है। मुझे खुद गांव में लोग गिट्ठू कहते थे। क्या? गिट्ठू? अच्छा गिट्ठू। हाँ, तो मैंने चिढ़ा, मैं चिढ़ा नहीं। अच्छा। लोग भूल गए। अच्छा अच्छा तुम भी टाइम पीस से ना चिढ़ा करो। अच्छा अच्छा। लो जी भाई यकूब जी, बात यह है कि आइंदा मैं कभी ना तो चिढ़ूंगा और ना कभी बुरा मनाऊंगा, लेकिन अगर उन्होंने मुझे दोबारा तंग किया तो मैं शिकायत लेके सीधा आपके पास आऊंगा। बिल्कुल ठीक। और फिर आपने मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है। आजो आजो आजो, इधर आजो। चाचा करमो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कह दो, और कह दो मुझे टैम पीस, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा।
नहीं नहीं चाचा करमू, मैं तो इन भाई साहब के साथ आया हूँ। चाचा करमू, ये दुबई से आए हैं, तुम्हारे बेटे के दोस्त हैं, और तुम्हारे बेटे ने ये चीजें भी भेजी, इसमें ज्यादा सी पता नहीं इसमें अच्छा क्या अच्छा क्या अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुशी हुई है। हाँ जी, दुबई से आपके बेटे बिशारत ने ये चीजें भेजी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी बड़ी मेहरबानी है। आपके लिए कोई चाय वगैरह मंगवाऊं? नहीं नहीं, बहुत मेहरबानी, अभी मुझे काम है, मैं फिर किसी वक्त हाजिर होऊंगा। बहुत अच्छा जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया। अच्छा ये मुझे दे। हाँ ठीक है, सलाम अलैकुम। ठीक है, आप दुबई से ये यही होते हैं जी। हाँ मैं यही होता हूँ। ये ऐनक बड़ी अच्छी है वैसे, ये तो यकीनन दुबई से आई होगी ना ये ऐनक, ये जो, हाँ ये तो बड़ी अच्छी है। अच्छा फिर मैं, शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा चाचा मैं भी चलता हूँ, सलाम अलैकुम। ठीक। ओए जरा, चाचा सलाम वालेकुम। चाचा, दे मेरा। नहीं ये मैं लेकर तो नहीं जा रहा था, ये तो मैं वैसे ही यूं कर रहा ओ था। तू यूं ना कर, मुझे दे इधर। चलो ये तो हाँ मेरे इसमें बेटे ने भेजा बसारत ने। हाँ चाचा इसमें क्या क्या है? देखो तो मैं सही, देखूंगा। खोल के देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई जी, बैठो जी। ओए मीर भाई सलाम अलैकुम। मीर भाई क्या हाल है? ठीक हो? और बैठो बैठो। मीर भाई बिशारत ने ये चाचे करमू को चीजें भेजी है, ये इसमें। अच्छा। हाँ हाँ जी हाँ, दिखाएं हमें भी। अभी दिखाता हूँ जी, ये देखो। मैं भी खोलूं थोड़ा थोड़ा। हाँ ये देखो जी। ओए ये सूट का कपड़ा, मीर भाई सूट का, ये तो यकीनन मेरे लिए होगा ना, है नहीं? अच्छा चलो ठीक है चाचा। और ये देखो जी, ये ओए जराबे ये तो आपके लिए होंगे ना मीर भाई? नहीं यार तू चलो बड़ा ये- मुझे तंग करता है। ठीक, और क्या क्या है? देखो बड़ी चीजें आएंगी। बताता हूँ मुझे, ये देखो स्वेटर ओए है। स्वेटर, मीर भाई ये तो बहुत अच्छा लगता है। ठहरो मैं जरा पहन के देखता हूँ। हाँ ये मुझे पूरा, ये तो मुझे ओए। नहीं। ये अच्छा ये पूरा। मीर भाई ना हो तो और क्या क्या है? क्या है ये? ये क्या? कुछ नहीं है, बस दिखाओ ना क्या है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ चाचा नहीं। क्या है? दिखाओ यार प्राइवेट चीज है, चाचा मुझे तो दिखाओ ना। मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में यार। ओए ओए टाइम पीस। इसे छुपाने की क्या जरूरत है? हाँ? हाँ चाचा, टाइम पीस को छुपाने की क्या जरूरत थी? ये चाचा यार क्या पागल ना हो। सुने, हाँ, मैंने बाजी की बातें सुन के ना एक अंदाजा लगाया। क्या अंदाजा मैंने लगाया? सोचा कि बाजी की शादी कर देते। क्या बेफजूल बातें कर रही है? बेफजूल बातें नहीं है बाजी, अपनी डॉक्टर बाजी की शादी कर देते। देखो बाजी खाना मामा जी ने कहा था कि हमें किसी के मामला में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। सुने, क्या है? मैं तो लटका भी ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया है? लटका कौन सा? पूछ तो, मैं नहीं पूछता। सोच, नहीं मैं नहीं सोचता। कोशिश कर ले। मैं कोशिश नहीं करता। हार गए, रह गया ना हाँ। डॉक्टर टंकड़ा। क्या? हाँ कैसा लटका है? सुने, तू यूं कर, कल सवेरे उसके घर चला जा और किसी तरीके से डॉक्टर टंकड़े को जा लिया। नहीं नहीं चांदी, मैं बाजी रकैया की मर्जी के खिलाफ किसी को यहाँ नहीं ला सकता। बाजी को मैं पूछ लूंगी। क्या पूछ लोगी? मैं पूछ लूंगी, जो मेरे से पूछेंगे मैं जवाब दे दूंगी। तू एवं बीच में ना क्या जवाब देगी? क्या दे? तो सोने मेरे साथ क्यों लड़ता है? जो मैं बात कर रही हूँ वो कर। ना पूछे क्यों बुलाया? क्यों? हम कहेंगे हमारी मर्जी, हमने बुला ली। चांदी तू सोच ले। मैंने सोच लिया। तूने सोच लिया, मुझे कुछ डर लगता है। तू एवं चौधरी ना बना कर, तुझे डर लगता है। हर वक्त अपनी बीच में टांग अड़ाता रहता है, रेडियो सुनता रहता है हर वेले। देखो ये दवा है, 3-3 घंटे बाद इसको खा लेना। पानी के साथ सर? पानी के साथ। चले डॉक्टर साहब, जल्दी करें, चले चले। कहाँ चले? बस अब चले मेरे साथ, जल्दी करें। ओहो, मगर ये तो बताओ कि मरीज कहाँ है? मैं आपको रास्ते में सब कुछ बता दूंगा, आप चले चले। अच्छा चलो। चले। ठहरे। अब यूं करें, हाँ। ये जो कपड़े ना ये बदले, कोई अच्छे से कपड़े पहन ले आप। कपड़े क्यों बदलूं? मेरी बात, मैं जो कहता हूँ आप करें ना ऐसा, बदलें कपड़े। मगर मेरे पास तो सबसे अच्छे कपड़े यही हैं। ओहो। हाँ? अब यूं कर, फिर ये जो टाई है ना ये बदलने, कोई अच्छी टाई बांध लें, कोई मोटी सी, कोई फूलों वाली बड़ी चौड़ी सी टाई बांध लें। मेरे पास तो सबसे बढ़िया सबसे अच्छी टाई यही है। या अल्लाह। हाँ? फिर आप ऐसे यूं करें, कम से कम ना ऐसा करें, आप ये कंघी कर लें। मगर मैं कंघी क्यों कर लूं? कंघी कर लेना। अब बैठ, अब मेरी बात सुनो। ओहो, डॉक्टर साहब अब बस चुप करें।
ये देख ठहर 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 डॉक्टर ठहरे ना, मैं जो कर रहा हूँ ना बस बस ठीक है, ठीक ठीक एक मिनट ठहर ठहर ठहर। बात सुनो, तुम मुझे मरीज दिखाने के लिए ले जा रहे हो या तुम मुझे नुमाइश में रखने के लिए ले जा रहे हो? कमाल है। सारे बाल आपने खराब कर दिए हैं। मैं कुछ देखें बस हटो चले बस रहने दो। हाँ चले कहाँ चले? चले ना आप, चले। अच्छा ठहरो, मगर ये तो ले ले। वो सामान की कोई जरूरत नहीं, आप चले ना। और तुम सामान की कोई जरूरत तो सुनो, डॉक्टर साहब सामान की कोई जरूरत नहीं। अब मेरी बात सुने, सामान की कोई जरूरत नहीं, आप चले। ओ मगर मैं आपको बताऊंगा, सबको बताऊंगा, आप चले। ओ मगर वो तो मेरी बात मेरी बात ही सुनते डॉक्टर साहब, मैं आपको क्या समझाऊंगा? आप चले ना मेरे साथ, चल आप हिले तो सही। चलते वो इंतजार कर रहे हैं।